फ्रंट एंड पर फेच करवाना है ऑल एपीआईज को और सर्वर के साथ, ये जो आपने CRUD ऑपरेशन तैयार किया है इसके साथ। क्लियर है? आपने क्या क्या पढ़ लिया? सर्वर पर डेटा सेंड कैसे करना है, गेट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर आपका सर्वर का मेन काम कंप्लीट हो गया, सर्वर यहाँ तक कंप्लीट है। ठीक है, ओके। तो अब हम इस क्लास को यहाँ से बंद करते हैं, फ्रंट एंड वाली क्लास को भी यहाँ से बंद कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आया और अब मैं क्या करता हूँ, सर्वर को भी मैं अपने पास से बंद कर देता हूँ। ठीक है, और क्या करता हूँ, एक नया फोल्डर बना लेता हूँ विच इज क्लास 3। ओके, तो हम ऐसे करते हैं कि अपना सर्वर बनाने लगे हैं एक। ठीक है, ओके, उसके लिए मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पर अपना VS कोड खोल लेता हूँ। VS कोड मैंने अपना खोल लिया है और उसके अंदर जो रिक्वायर्ड फाइल्स हैं मैं वो बना लेता हूँ। सबसे पहले किस फाइल की हमें जरूरत है, हमें जरूरत है सबसे पहले पैकेज डॉट जेसन की फाइल की। ठीक है, मैं आया किस में, इस फोल्डर में आता हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा cmd और पैकेट डॉट जेसन की फाइल को जब आपने बनाना होगा, अपने पास क्रिएट करना होगा, उसके लिए मैंने आपको एक कमांड बताई थी, npm node package manager init initialize -y। ठीक है, एंटर में करता हूँ और उसने मुझे कुछ इस तरह का बनाकर दे दिया है कि भाई पैकेट डॉट जेसन हैज नाउ क्रिएटेड। ठीक है, आप जाकर देख सकते हो अपने सर्वर में और वो आपके पास कुछ इस तरीके से शो हो रही है। सही है, ओके, नो वरीज। ठीक है, मैं आता हूं यहाँ पर और मैंने बना दिया सर्वर डॉट जेएस। सर्वर हम इसमें ही लिखेंगे और कोई चीज जो हमें बनानी हो, डॉट गेट इग्नोर, IGNORE डॉट गेट इग्नोर। यहाँ पर मैं क्या क्या डालूंगा, जो जो चीज मुझे गिटहब पर नहीं रखनी है। सही है, इसको भी मैं भी हटा देता हूँ। सर्वर मैं बाद में लिखूंगा और जब मैं लिखूंगा तब की तब देखेंगे। पैकेट डॉट जेसन पर आ जाते हैं और अपने रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर आता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने लिखा सबसे पहले एक्सप्रेस। एक्सप्रेस क्या है, नोड जेएस का रैपर है राइट नाउ, जो हम लेटेस्ट जो है ये वाला एक्सप्रेस नहीं, ये वाला हम राइट नाउ जो लेटेस्ट सर्वर होते हैं नोड जेएस के जरिए से, वो हम इसके जरिए से लिखते हैं। ठीक है, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने पास, CC/CLS npm install express। ठीक है, मेरे पास एक्सप्रेस इंस्टॉल हो रहा है और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मॉर्गन। मॉर्गन npm जो हमारा सर्वर का लॉगर होगा, हमारे लॉग जनरेट करता है, वो इसकी मदद से होता है। मैं मॉर्गन को इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने पास, कॉपी किया, Ctrl+V, एंटर। मॉर्गन हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अलावा मैं अपने पास इंस्टॉल कर लेता हूँ किसको, कोर्स को, CORS। कोर्स की नीड पड़ सकती है। ठीक है, फ्रंट एंड से जब इंटीग्रेट करेंगे ब्राउजर की सिक्योरिटी फीचर्स को हैंडल करने के लिए आपके पास लाइब्रेरी है किसकी, कोर्स की। ठीक है, Ctrl+V। और अब अगर आप अपने कोड में जाकर देखो तो आपके पास लाइब्रेरीज एक ऑब्जेक्ट की सूरत में इंस्टॉल होना शुरू हो गई है, डिपेंडेंसीज, और उसके अंदर आपके पास लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो रही है। कोर्स भी हो चुका है, एक्सप्रेस भी हो चुका है, मॉर्गन भी हो चुका है, और अब आप देख सकते हो आपके पास नोड मॉड्यूल्स भी हैं। जब भी आप सर्वर पर ऐसा कोई कोड डालोगे तो आप गिट इग्नोर में बताओगे कि ये वाली फाइल्स नहीं डालनी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल, MODULES। सेव किया, सेव किया और इस फाइल को अब बंद कर दे। ठीक है, पैकेट डॉट जेसन है मेरे पास। और किस चीज की नीड है, हाँ भाई किसी चीज की नीड है, CC/CLS। मॉर्गन क्या करता है, आपके पास जो सर्वर पर मैं बैकएंड के लॉग जनरेट करके दिखा रहा था, वो मॉर्गन की वजह से ही आते हैं। ठीक है, अभी आपके सामने लिखूंगा दोबारा तो आप खुद ही देख लोगे।
ठीक है, ऐसा करते हैं, जल्दी से एक बेसिक सा सर्वर क्रिएट कर लेते हैं। बेसिक में सिर्फ उसी वजह से कह रहा हूँ, जब एडवांस बंदा काम करता जाता है तो उसको आगे वाली चीजें भी बेसिक लगनी शुरू हो जाती हैं, जबकि ये बेसिक चीजें नहीं है। ठीक है, मुझे इस वजह से बेसिक लगती है, आप लोगों को भी लगनी चाहिए यार। ठीक है, ये वाली नहीं तो एटलीस्ट फ्रंट एंड वाली। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी की यहाँ बात नहीं हो रही है। ठीक है, हम आ जाते हैं अपना सर्वर लिखना शुरू करते हैं, और किसी चीज की नीड होगी तो हम देख लेंगे उसको। अच्छा, 3 4 5, 1 2 सर्वर एंड सर्वर एंड डेटाबेस यूजिंग Node.js। लग रहा है कीबोर्ड में ना मेरा फारिग हो गया। Express.js एंड MongoDB। ठीक है, ओके। सबसे पहले अपनी जो तमाम पैकेजेस हैं उनको हम क्या करवा लेते हैं, कॉल करवा लेते हैं, मंगवा लेते हैं, रिक्वायर्ड करवा लेते हैं। const express, something went wrong with the s button, const express equal to require express। ठीक है, एक्सप्रेस मंगवा लिया। ठीक है, मॉर्गन रिक्वायर्ड, const मॉर्गन इक्वल टू रिक्वायर, कि भाई ये वाली लाइब्रेरी को भी रिक्वायर करो। कहां से जी, मॉर्गन क्या करता है, हाँ हाँ भी बताने तो दो, मुझे काम करने तो दो, मैं बता रहा हूँ ना दोबारा। और हमने लगा लिया यहाँ पर मॉर्गन। ठीक है, अभी बताता हूँ मॉर्गन का। इसके अलावा कॉन्स्ट कोर्स लाइब्रेरी इंस्टॉल करिए इक्वल टू रिक्वायर कोर्स। आप देख सकते हो पैकेट डॉट जेसन में मैंने सिर्फ यही 3 लाइब्रेरीज इंस्टॉल करी हैं जो मैंने अपने पास रिक्वायर कर ली है, किस पे, सर्वर की फाइल। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है, ओके। ओके, अब मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, मुझे बताने होंगे कि भाई मेरी पोर्ट क्या है। कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल टू, मेरी पोर्ट है दिस टाइम 4000। सर्वर आपका रन हो रहा है बल्कि 4050 पर, 4050। ठीक है, सर्वर आपका 4050 पर रन हो रहा है। इसके अलावा मुझे और कोई ग्लोबल वेरिएबल चाहिए क्या, मुझे कोई और ग्लोबल वेरिएबल तो राइट नाउ के लिए तो नहीं चाहिए। मैं अपने मिडलवेयर को इंटीग्रेट कर लेता हूँ। हैंडलिंग मिडलवेयर। मिडलवेयर क्या होता है, मिडलवेयर वो होता है, आपका कोड रन हुआ, ठीक है, आपके कोड रन होने से पहले कोई ऐसी फंक्शनैलिटी या कोड को एक वार्निंग कि भाई ये जो है ना, सबसे पहले ये वाला काम कर देना, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन मैं सेट कर रहा हूँ उसके हिसाब से एप्लीकेशन को चलाना। सही है, नहीं समझ आ रहा, अभी देखते हैं। मेडलिंग हैंडलिंग मिडलवेयर। ठीक है, मैंने बोला, अच्छा हाँ, एक और वेरिएबल रिक्वायर्ड है विच इज कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू, उसके अंदर हमने बता दिया किसको, एक्सप्रेस बता दिया कि भाई एक्सप्रेस की सारी फंक्शनैलिटी हमने किसमें रख दी, ऐप के अंदर। ठीक है, ओके, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। ओके, एक सेकंड। ठीक है, तो हमने ये दो अपने वेरिएबल्स बना लिए, ये हमारे दिस विल बी कंसिडर एज अ ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, ओके। अब मैं अपने मिडलवेयर लिख लेता हूँ जो जो रिक्वायर्ड है। सबसे पहले मैंने लिख लिया ऐप। सही है, क्या लिखूंगा, अच्छा बताओ क्या लिखना चाहिए किसी को, अगर कोई बॉयलर प्लेट का कोड याद है तो। कुछ याद है थोड़ा मोटा। हमारे पास मिडलवेयर को लिखने के लिए आपके पास जो बिल्ट इन फीचर है विच इज ऐप
डॉट यूज, ऐप डॉट यूज, कि भाई आपने यहाँ पर बताना है जो भी बताना है। सबसे पहले मैंने लिख दिया जो भी जाए, जो भी आए, मुझे जेसन चाहिए, ठीक है। एक्सप्रेस डॉट जेसन, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सप्रेस डॉट जेसन, ठीक है। ये मिडलवेयर क्या करेगा, डेटा आपको मिलेगा तो जेसन में मिलेगा, डेटा यहाँ पर आएगा तो जेसन में मिलेगा, हम सारी कम्युनिकेशन जेसन में करेंगे। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? सही है, ओके। दूसरा मिडलवेयर में लगाता हूं, ऐप डॉट यूज, और यहां पर अब मैंने कॉल कर दिया किसको, मॉर्गन को, मॉर्गन, सही है। और उसके अंदर मैंने बताना पैरामीटर्स में आप कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो, मैंने इसको यहाँ पर बता दिया डेव, डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब है, जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन वो लॉग जनरेट होंगे वो डिटेल्स में जनरेट करना डेवलपमेंट के पर्पस के लिए। ये हो गया दूसरा। नंबर तीसरा, ऐप डॉट यूज, और आपने लाइब्रेरी इंटीग्रेट कर देनी है किसकी, कोर्स की, CORS। नाउ ये मेरे मिडलवेयर जो इनिशियली सेट करने जरूरी होते हैं वो मैंने सेट कर दिए हैं, अगर किसी को इसमें इशू है तो वो मुझे बता दें। अब मैंने यहाँ पर अपने मिडल्स में इंटीग्रेट कर दिए। अब मैं बताता हूँ सर्वर को कि भाई आपने किसको सुनना है, आपने किस पोर्ट को सुनना है, ठीक है। ऐप डॉट लिसन, ठीक है। लिसन का फंक्शन आपका कब वर्क करेगा, जब आप बताओगे कि भाई इस पोर्ट को सुनना है, मैंने बता दिया पोर्ट, ठीक है। पहला पैरामीटर होता है पोर्ट, यहाँ भाई ये हमारी पोर्ट होगी, और उसके बाद दूसरा पैरामीटर में आपने बताना होता है आपका कॉल बैक फंक्शन, जिसमें वो आपको बताता है कि भाई अगर सर्वर चलेगा तो ये आएगा, ठीक है। मैंने बता दिया सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, और यहां मैंने बता दिया पोर्ट, ये मैंने गलत साइन बनाया है, ये साइन नहीं आएगा, डॉलर का साइन आएगा, POR, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, ठीक है। ये हो गया। अच्छा जी, अब हम अपना एक डिफॉल्ट URL बना लेते, नोट डिफॉल्ट स्लैश URL, ठीक है, ओके। ऐप डॉट गेट, सही है, गेट का मेथड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने बोला कि मेरा जो पहला पैरामीटर है वो होगा स्लैश, यानी जब भी यूजर स्लैश पर जाए, कॉमा, कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन, सही है। और यहां पर मुझे मिलता है रिक्वेस्ट, कॉमा, रिस्पॉन्स, सही है। और यहां पर मैंने रिटर्न करवा दिया, रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस, किसके साथ, 200 के साथ, डॉट सेंड, सेंड करो क्या, सेंड करो क्या, मैसेज, बस एक मैसेज भेज दो, MESSAGE, मैसेज, वेलकम टू सर्वर एंड डेटाबेस, सही है। और शिफ्ट F, सेव करते हैं और अपने सर्वर को बिस्मिल्लाह करके रन करते हैं, सही है। npm और स्टार्ट, ठीक है, npm स्टार्ट लिखा, ठीक है। सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4050, सही है, 4050, ठीक है। अब अगर मैं आता हूँ किस पर, ब्राउजर पर, और यहाँ मैं लगाता हूँ अगर लोकल होस्ट इंस्टेड ऑफ 3000
4050 एंटर मारा, वेलकम टू सर्वर एंड डेटाबेस। सही है, ये वो यूआरएल था। अगर मैं इसको कॉपी करके यहीं पर F12 दबा के कंसोल खोल के कंट्रोल V मारूं, ये देख रहे हो स्लैश, ये स्लैश ये है जो मैंने आपको ये वाला स्लैश बनाकर दिखाया। अच्छा भाई, अगर मैं आऊं, ये देख रहे हो मेथड गेट यूज हुआ है 200 इतने मिली सेकेंड में, ये एपीआई हिट हुई है। ये जो लॉग्स जनरेट हो रहे हैं ये मॉर्गन की वजह से हो रहे हैं। सही है, ये जो आपके पास लॉग्स बैकएंड के जनरेट हो रहे हैं ये आपके पास मॉर्गन की वजह से हो रहे हैं, ये मॉर्गन की वजह से हो रहे हैं। क्लियर है? हाँ भाई, क्लियर हुआ? मॉर्गन क्या करता है, आपके बैकएंड के जो लॉग्स जनरेट हो रहे हैं वो मॉर्गन की वजह से हो रहे हैं। सही है, आपको उसने बताया कि भाई मेथड हो रहा है यूज गेट और स्टेटस कोड ये गया है, इतने मिली सेकेंड में आपकी एपीआई का रिस्पॉन्स दिया है। हाँ भाई, ऑल और बाकी सबको क्लियर है? किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लो जरा। अगर नहीं यूज करोगे तो भाई आपने, ये जो सर्वर पर आपके पास लॉग जनरेट हो रहे हैं कि डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा, किस तरह आ रहा है, एरर क्या आ रहा है, वो आपको दिखेगा ही नहीं। तो फिर आपको फिर सारी चीजें माइंड में याद करनी पड़ेंगी कि भाई देखो इस तरह आया था तो शायद ये हुआ हो, क्योंकि लॉग्स तो आपने अपने पास नहीं जनरेट करवा रहे। समझ आ रही है बात को? नहीं यूज करोगे तो लॉग्स नहीं जनरेट होंगे, कंसोल डॉट लॉग्स की जरूरत पड़ती है ना, बहुत सारी बातें। क्लियर है? आगे बढ़े। एवरीवन, ओके, तो हमारा जो टॉपिक है, सही है, राइट नाउ जो लेटेस्ट है वो है डेटाबेस, और हमने यूज करना है मोंगोडीबी। ठीक है, मोंगोडीबी की .com के साइट पर तो मैं नहीं आता, मैं ऐसा करता हूँ कि गूगल पर जाता हूँ। सही है, यहाँ पर हम जरा देख लेते हैं सबसे पहले थोड़ा सा मोंगो डीबी। सही है, हम इसको थोड़ा सा देख लें। ठीक है, सबसे पहले वो क्या बोल रहे हैं, मोंगो डीबी इज अ ओपन सोर्स, is a source available cross platform document oriented database। ठीक है, platform classified as a no SQL database product, MongoDB utilize JSON like documents with optional schemas। MongoDB is developed by MongoDB Incorporated and current versions are licensed under the server side public license। क्या कह रहे हैं नहीं समझ में? ठीक है, हम जो डेटाबेस यूज करेंगे हम MongoDB यूज करेंगे। उसका मेन रीजन ये है कि वो जेसन को अपने पास यूटिलाइज करता है। सही है, और जेसन के डॉक्यूमेंट्स को अपने पास एक्सेप्ट करता है, जावास्क्रिप्ट पे लिखा गया हुआ डेटाबेस। ठीक है, दिस इज अ नो एसक्यूएल डेटाबेस। नो एसक्यूएल डेटाबेस से क्या मुराद है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं, जो कंप्यूटर साइंस या एसक्यूएल वाले डेटाबेस वाले बैठे हुए हैं उनको आइडिया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर आऊं, इमेजेस पे मैं क्लिक करूं, तो आपके पास जो है ये टाइप का जो डेटा आ रहा है, टेबल वाइज जो डेटा आपके पास आता है लाइक दिस वन। ठीक है, ये जो आपको डेटा दिख रहा है ये टेबल वाइज डेटा होता है। एसक्यूएल डेटा कैन बी व्यूड एंड एडिटेड लाइक दिस। ठीक है, आपके पास इस तरह का डेटा नहीं होगा, आपके पास मोंगोडीबी में इस तरह का डेटा नहीं होता, आपके पास कलेक्शन वाइज डेटा होता है। किस तरह का? कलेक्शन वाइज। वो क्या होता है वो हम देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, इतना क्लियर है अभी तक? अच्छा, अब बात यह है कि डेटाबेस को क्यों यूज करें, डेटाबेस क्या कर रहा है। ठीक है, देखो, आप जो यूज कर रहे हो वो यूज कर रहे हो मोंगो डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं मोंगो डीबी एज अ डेटाबेस। सही है, डेटा आपने कहीं पर अपना स्टोर करना होगा और ऑलवेज स्टोर करना चाहिए, तभी आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप जाते हो कहाँ पर,
किसी भी वेबसाइट पर, इवन कि आपके पास यूट्यूब पर अगर आप जाते हो, तो ये जो डेटा आपके पास फेच होकर आ रहा है, डेफिनेटली किसी डेटाबेस पर ये सारा डेटा स्टोर है, और तभी आपके पास ये इस तरह आ रहा है। ठीक है, चाहे आप ये हो, चाहे आप जो हो, आपके पास जो कॉन्टेक्ट लिस्टिंग होती है, अगर मैं फेसबुक को यहाँ पे रेंडर करूं, तो ये सारा डेटा भी आपके पास जो यहाँ पर रेंडर हो रहा है, ठीक है, ये भी आपके पास सारा डेटाबेस से ही आकर गिर रहा है। क्लियर है? डेटाबेस के बेसिक्स क्लियर है आप सबको? एवरीवन? ओके, तो अब हम जो है यूज करेंगे, हमने मोंगोडीबी यूज किया है, तो उसके लिए हमारे पास जो लाइब्रेरी होती है, मैं आ जाता हूं उस पर, हम उसको यूज करेंगे मंगूस npm। ठीक है, मैं इधर चला गया और मंगूस के इधर आ जाता हूं, और इस लाइब्रेरीज को अपने पास इंस्टॉल कर लेता हूं। Ctrl+C मैंने इसको कॉपी करा, अपने पास इंस्टॉल करा, और अब अगर मैं package.json में जाकर देखता हूं अपने पास, और यहां पर देखता हूं, तो मेरे पास मंगूस वर्जन 8.1 हैज नाउ इंस्टॉल। ठीक है, मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। क्लियर है? समझ आ रहा है? ठीक है, तो जो है अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सर्वर पर अपने पास इसको इंपोर्ट करवा लूंगा। कॉन्स्ट mongoose इक्वल टू रिक्वायर mongoose। ठीक है, मैंने इसको अपने पास मंगवा लिया है। ठीक है, ये हो गया। अब हम जाते हैं जरा किस पर, डेटाबेस वाली उस पर। मैंने लिखा mongodb.com। mongodb.com के बाद आप जाओगे इसकी मेन वेबसाइट पर। ठीक है, जहां से आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है और सारे काम वाम करने हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम आज की क्लास को रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसको साइन इन करेंगे और अपने डेटाबेस को अपने पास इंटीग्रेट करेंगे और फर्दर कंटिन्यू करेंगे। क्लास क्लियर है यहाँ तक?